हेलो मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम अमृत के नाम से जो सीरीज चल रहा है उसमें आज हम लोग अगले सीरीज का आगाज़ कर रहे हैं और अगले सीरीज में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज के एग्ज़ाम में, आज के सीरीज में जो एग्जाम अमृत का जो सीरीज है, आज के सीरीज में सिविक्स के प्रश्न को शामिल किए गए हैं और छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल की ओर अग्रसर हुए हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं आने वाले एनटीपीसी, ग्रुप डी और बिहार दरोगा मेंस, बीपीएससी, इन सारे एग्जामों के लिए जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगते हैं, तो मेहनत का परिणाम आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर देना है, इतना ज़रूर ध्यान रखिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, यदि चैनल हैं तो हम हैं और हम हैं तो आप हैं, इस तरह से एक कड़ी है। तो चलिए, कहीं ना कहीं आपका योगदान जो है इस चैनल के लिए काफ़ी वरदान साबित होगा। चलिए, इसमें पहले प्रश्न की ओर बनाते हैं और पहला प्रश्न क्या है, कहता है भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज विचार वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सारे को शामिल किए हैं। आज तक हम लोग वनडे एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ते थे, लेकिन आज इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई लेवल के प्रश्न आपके लिए लाए जाएंगे सिविक्स से और भी सारे सब्जेक्ट से। तो धीरे धीरे आप बनाते चलिए, अभी भी एग्जाम है, एग्जाम में होने में समय है इन सारे एग्जाम को, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। चलिए, इसमें पहले ऑप्शन पर विचार करिए। कहता है भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। क्या ये बिल्कुल सत्य बात है? सत्य और असत्य को चुनना है। हाँ, बिल्कुल, कि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च निर्मात्री संस्था है। राज्यसभा व लोकसभा में क्रमशः 245 व 545 सदस्य होते हैं। बिल्कुल होते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य और लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, जिनके सभापति, मतलब पहले सभापति आया, इसका मतलब राज्यसभा का सभापति व अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं? नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के अध्यक्ष का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा का एक अध्यक्ष होंगे। और भी जानिए उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे। संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत एक राष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति का जो प्रक्रिया है ये कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं कि उपराष्ट्रपति का वेतन या भत्ता जो मिलता है उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं मिलता, इन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन या भत्ते प्राप्त होते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, जरूर आप इसे याद कर लें कि उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते जो होते हैं उपराष्ट्रपति के रूप में न मिल करके इनको सभापति के लिए वेतन और भत्ते मिलते हैं। आगे बात करते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर केवल एक सत्य है। यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में दिया गया है, इसके कारण ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 सत्य है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज मज़ा आने वाला है आपको, मुझे भी मज़ा आ रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप चैनल पर लगातार बने रहिए। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आज जितने भी विचार का प्रश्न है उस सारे को शामिल किए गए हैं। पहला ऑप्शन पर विचार करना है कि जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जनता द्वारा संसद के लिए जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन सारे का समूह बना करके एक सरकार का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, और बहुमत वाली जो संसद होती है वो सरकार का गठन करती है। बहुमत वाले मतलब जिसके पास सांसदों की संख्या सबसे अधिक होती है वही सरकार का निर्माण करते हैं, ये आप भी जानते हैं।
ऑप्शन नंबर दूसरा है कि संसद सरकार को नियंत्रित करती है। बिल्कुल करती है संसद सरकार को नियंत्रित। जितने भी समस्याएं हैं देश के लिए, जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उन सारे को संसद में ही उठाए जाते हैं और उनका मार्गदर्शन करती है कि इस क्षेत्र में क्या करना है। तो बिल्कुल ये भी सत्य है कि संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उनका मार्गदर्शन करती है। बिल्कुल सत्य बात है। लोकसभा अध्यक्ष और सभापति, राज्यसभा का सभापति, ये सारे निर्देशित करते हैं कि इस क्षेत्र में ऐसे काम करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सत्य है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से निकाय संसद के अंगों में शामिल हैं। कौन कौन निकाय जो है संसद के अंगों में शामिल हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा। ना ना ना, विधानसभा लोक संसद के अंगों में शामिल नहीं है। बाकी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति ये तीनों संसद के अंग हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अपर हाउस मतलब राज्यसभा को उच्च सदन, लोअर हाउस मतलब लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला करके पार्लियामेंट का निर्माण होता है, संसद का निर्माण होता है। और संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में है। संविधान के अनुच्छेद 79 में संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का वर्णन, संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का वर्णन और संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का भी वर्णन मिलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और 3, इन तीनों जो है तीनों कथनों को मिला करके संसद का निर्माण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। सारी बातों को आप गौर से सुनते चलिए, जितने भी कन्फ्यूजन है आपको सारे दूर होते चले जाएंगे। चलिए आगे बनाते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कहे कि आज विचार वाले प्रश्नों का वेटेज काफ़ी है। चलिए कहता है पहला कथन पर विचार करिए। कहता है लोकसभा के 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि लोकसभा के 545 सदस्य जो हैं उनमें से 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं लोकसभा में। एंग्लो इंडियन कहने का मतलब क्या हुआ कि जो विदेशी कहने का मतलब या साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं तो उन्हें लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं एंग्लो इंडियन को। और एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 300, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत, है ना। संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन का वर्णन है, मतलब राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 333 की बात करें तो ये राज्यों के विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। आगे बात करते हैं। दूसरा कथन है कि राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 235 निर्वाचित, ना 235 नहीं, 233 राज्यसभा में 233 सदस्य राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित करके भेजे जाते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत, ये जान लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होंगे? तो केवल ऑप्शन नंबर 1 सही होंगे। यहाँ पर 235 और 10 सदस्य नहीं, 233 सदस्य निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। तो ऑप्शन कथन दूसरा जो है गलत है, कथन 1 सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करिए। पहला कथन है कि राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है। हाँ, चूँकि हम लोग राज्यसभा में राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो निर्वाचित करके भेजे जाते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। फिर कहता है
कि विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है तत्पश्चात राज्यसभा में? नहीं, दोनों में से किसी में भी पहले पेश किया जा सकता है। संविधान निर्माण करने के लिए, मतलब विधि निर्माण करने के लिए, कानून बनाने के लिए किस संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। तो एक गलत है, ऑप्शन कथन नंबर 2 गलत है। तीसरा कथन कहता है राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है। हाँ, करेगी। यदि किसी भी चीज़ पर, जैसे अभी हम लोग जीएसटी पर जो कानून बना, या EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इनके लिए जो कानून बना, तो कानून बना करके राज्यसभा को भेजती है और राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है। वह आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। बिल्कुल ये सही बात है। अब कथन है चौथा कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। हाँ, करते हैं, बिल्कुल सही है। तो केवल ऑप्शन नंबर 2 गलत है। और यहाँ पर कौन असत्य है चुनने कह रहा है, तो कौन असत्य होगा? तो ऑप्शन नंबर बी असत्य है। मतलब केवल कथन 2 जो है असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? तो संविधान के 103वें संशोधन के तहत इसे लाया गया है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, और 10% आरक्षण दिया गया है ना। और 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लाया गया, और जीएसटी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जीएसटी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 200 किसमें? 2243। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला कहता है, और भी जानिए एक आध बातें कि लोकसभा का धन विधेयक के संबंध में अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। और धन विधेयक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 110 में है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर विचार करिए। पहला कथन है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। क्या लोकसभा को भंग किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है। कथन 2 है। दूसरा कथन है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। नहीं, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होते हैं। इसके 1/3 सदस्य जो हैं प्रति 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत। तो ऑप्शन नंबर राज्यसभा को भंग नहीं किया, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य का चयन करना है आपको कि राज्यपाल, घूमो नहीं यार, कहता है राज्यपाल, क्या? निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन को चयन कीजिए। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। नहीं होता है, होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होंगे। मतलब कि विधानसभा जो है, इसका निर्माण जो होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों को मिलाकर के विधानमंडल का निर्माण किया जाता है। तो राज्यपाल विधानमंडल का अंग होते हैं, यही सत्य असत्य है पहला। दूसरा, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल। राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं और लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, बिल्कुल, ये भी सत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी सत्य है, ऑप्शन नंबर सी सत्य है, ऑप्शन नंबर डी सत्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए असत्य है।
तो ऑप्शन नंबर ए हो गया असत। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। चलिए, राज्यपाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यपाल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 100 किस में 153 में है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल होंगे। आगे बात करते हैं। कहता है कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कि इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। क्या ये बात सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है कि इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। क्या सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं? आगे देखते हैं। कथन नंबर 2 देखिए, इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। हाँ, बिल्कुल, कानून के शासन के संदर्भ में इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा और प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल किया गया है, लेकिन कानून के शासन के संदर्भ में इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होगा। नहीं, क्यों नहीं? इसका एक व्याख्या है, जानिए। कि कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे, न कि सख्ती रूप से। समान रूप से लागू होंगे, सख्ती रूप से नहीं। सख्ती से पदबंध कानून के शासन से संदर्भित नहीं है। अतः कहने का मतलब क्या हुआ कि कथन नंबर 1 जो है क्या है? असत्य है, और कथन नंबर 2 सत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? असत्य को चुनने का रहा था, तो असत्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। देश का कानून के संदर्भ में सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे, सख्ती से लागू नहीं होंगे। इसीलिए सख्ती लगा दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, कथन नंबर 1 गलत हो गया। चलिए अगले प्रश्न की। कहता है घरेलू हिंसा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो घरेलू हिंसा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन नंबर पहला कहता है परिवार का पुरुष सदस्य घर की औरत के साथ मारपीट करता है या चोट पहुंचाता है तो इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। आप जो है स्त्रियों का सम्मान करना सीखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि औरत को आप पीटें, ऐसा नहीं है। एक घरेलू हिंसा का मामला हो सकता है और इसके तहत आपको सजा का प्रावधान किया जा सकता है। तो परिवार का पुरुष सदस्य घर की औरत के साथ मारपीट करता है या चोट पहुंचाता है तो इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। घरेलू हिंसा कानून 2005 में आया था? नहीं, घरेलू हिंसा कानून जो है कब आया था? 2006 में। और इसके तहत कहा गया कि कोई भी पुरुष वर्ग जो है घर के किसी भी महिलाओं पर अत्याचार नहीं कर सकते, उनको शोषित नहीं कर सकते, उनकी आज़ादी का हनन नहीं कर सकते। तो घरेलू परिवार का पुरुष सदस्य घर की औरत के साथ मारपीट करता है तो ये सजा का प्रावधान किया जा सकता है। चोट पहुंचाता है, उन्हें किसी तरह से हडल करता है तो इसे घरेलू हिंसा कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 सत्य है और कौन असत्य है? 2 असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि घरेलू हिंसा कानून जो है 2006 में आया था। तो केवल ऑप्शन नंबर ए सत्य है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कहता है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? देखिए ये थोड़ा सा अपने आप में बेचारा इसका जो है रूप बिगड़ गया है। इससे आप थोड़ा नाराज़ नहीं हो, लेकिन इसे अच्छे करने का प्रयास किया गया, ठीक नहीं हुआ। तो घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2006 में। अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में चर्चा की है कि घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ, तो 2006 में। और इसके तहत कोई भी पुरुष वर्ग घर के किसी भी महिलाओं के सदस्यों पर अत्याचार नहीं कर सकता, उनको हडल नहीं कर सकता, उनके फंडामेंटल राइट का अब जो है हनन नहीं कर सकता, अवशोषण नहीं कर सकता। तो घरेलू
घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2006 में। मेरे प्यारे साथियों, ये तो थे आज के सिविक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 टॉप प्रश्न जो काफ़ी आपको लाभ पहुंचाएंगे। यदि आप वीडियो पर रेगुलर बने हुए होंगे तो बहुत सारे चीज़ें आपको सुनने को मिले होंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, बोलते बोलते कहीं ना कहीं टंग जो है लड़खड़ा जाता है, मेहनत लगता है, तो आप इन मेहनत को देख करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि कोई शिकवा शिकायत हो तो कमेंट करके हमें बताइए।